हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यप्रकाश पचौरी। और मैं कुछ ट्रिक्स लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। आप ये जैसा कि देख पा रहे होंगे, टॉपिक का नाम है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज अ ग्लांस, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग सोर्सेज से ली गई हैं, जैसे ब्रिटिश से, अमेरिका से, यूएस से और भी कई सारी कंट्रीज से जो सोर्सेज हैं वो लिए गए हैं, अलग अलग चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, तो आज मैं ट्रिक्स के थ्रू बताऊंगा कि किस तरीके से किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या जो सोर्सेज हैं वो लिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम शुरुआत करते हैं। पहले कंट्रीज़ के नेम आपको याद होने चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि कंट्रीज़ के नेम याद करने के लिए ट्रिक है कि जस्सू, जस्सू जस्सू की जीजी, जीजी आप सभी जानते होंगे, दीदी को बोलते हैं। अभी से यानी ABC, अभी से फ्रांस का मतलब F और I। ये हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 जगह हैं जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। जस्सू का मतलब है जापान, एस का मतलब है साउथ अफ्रीका, पहले यूए का मतलब है USSR, दूसरा है USA, GG का मतलब है, फर्स्ट जी का मतलब है जर्मनी, इस जी का मतलब है गोवा, गोवा का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ए का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, इस बी का मतलब है ब्रिटिश, सी का मतलब है कनाडा, इस एफ का मतलब है फ्रांस और इस आई का मतलब है आयरलैंड यानी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन 11 जगहों से कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं हमारी जो भी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, शुरुआत में करता हूँ, सबसे पहले इसी ट्रिक से करता हूँ। जस्सू की जीजी अभी से फ्रांस आई, जस्सू JSUU। ठीक है, जस्सू की जीजी यानी दीदी अभी से फ्रांस आई। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जस्सू जापान। तो इसकी ट्रिक है बहुत सिंपल सी, पेस्ट लाना जापान का। पेस्ट का मतलब हो गया, हमने पढ़ा होगा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, कहाँ का? जापान का। एक ही लिया गया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है जापान से लिया गया है। नंबर 2, एस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लिए हम क्या करेंगे, इसकी एक ट्रिक है, परमानंद साउथ अफ्रीका की राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट हुए। अब ट्रिक में देखोगे कैसे। परमानेंट का मतलब है, परमानंद यानी इंग्लिश में लिखोगे तो परमानंद यानी प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। परमानंद प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट हुए, इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ये दो चीज़ें दी गई हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, परमानेंट
साउथ अफ्रीका की राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट हुए, यानी प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट हुए। इसके बाद यू, जस्सू में ना, तो यू पहले हमारा क्या है, यूएसएसआर, तो यूएसएसआर, अभी इसको रसिया बोलते हैं। यूएसएसआर का मतलब होता है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। अब यूएसएसआर का जो मैं आपको बताता हूँ, यूएसएसआर की ट्रिक है, यूएसएसआर का फाडू प्रेम जस्ट आइडियल है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप, यूएसएसआर का फाडू प्रेम जस्ट आइडियल का मतलब है, देखिए फाडू का मतलब हो गया एफडी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेम जहाँ पे भी लिखेगा उसका मतलब है प्रियम्बल, तो प्रेम यानी इन प्रियम्बल, आप इन लगा देंगे वहाँ पे। जस्ट आइडियल का मतलब है जो आइडियल्स हैं, आइडियल्स ऑफ जस्ट यानी जस्टिस, आइडियल जस्टिस में है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये तीन है, राइट, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन तीनों को कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर से। फाडू प्रेम जस्ट आइडियल है, तो यानी आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इन प्रियम्बल, एक तो ये लिया गया है, और एक है आपका प्रियम्बल, इसी से कनेक्ट है, प्रियम्बल अलग से नहीं ली गई है, इन प्रियम्बल में ये जो तीन चीज़ें ली गई हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये यूएसएसआर हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ यूएसए। देखिए यूएसए का बहुत सिंपल सी ट्रिक है, वीआईपी की फर्जी लिखेगा जूरी, इस जूरी को आर ई कर दें, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, आर आई भी कर सकते हैं। फर्जी, वीआईपी की फर्जी जूरी यूएसए में है, जिसने सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज और प्रेसिडेंट हटाए। तो इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, वीआईपी तो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको लक्ष्मीकांत में। फर्जी का मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट, और जी, इस जी को हम देंगे जुडिशियल इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और ये जूरी, इसका मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू, यूएस में है, जिससे सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जज और प्रेसिडेंट हटे। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और प्रेसिडेंट हटे, तो प्रेसिडेंट तो अलग हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का मतलब हो गया, आप इसको यहाँ से इधर ले आएँ। देखिए हम इम्पीचमेंट जो लिखते हैं ना, हम यहाँ पे लिखेंगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट हटाए गए, रिमूवल। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट जज एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। देखिए हम जो जजेस का रिमूवल है उनके लिए इम्पीचमेंट नहीं लगाते, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है कि केवल उनके लिए रिमूवल लिखेंगे, प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखें, जिससे सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जज और प्रेसिडेंट हटाए, तो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, एक तो ये, और एक प्रेसिडेंट हटाए, मतलब इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। दो चीज़ ये हो गई। यूएसए में है क्या है, वीआईपी की फर्जी जूरी, तो वीआईपी यानी पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फर्जी तो फर यानी फंडामेंटल राइट्स, जूरी तो जू का मतलब हो गया जुडिशियल इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और इसके अलावा री, फर्जी जूरी, ये जी का मतलब ये हो गया, और जूरी का मतलब हो गया जुडिशियल रिव्यू, ये है ना स्क्रूटनी जो बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू यूएसए में है। एक तो ये हो गया। अब देखिए आप ऊपर आइए, सबसे पहले तो जस्सू, JSUU की GG,
तो जी का सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे जर्मनी फर्स्ट। तो जर्मनी से क्या लिया गया है आप चेक करेंगे। तो जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी में हम लिखेंगे इमरजेंसी में सफ़र किया। सॉरी, थोड़ा सा जल्दी में लिख रहा हूँ मैं आप राइटिंग में, आप समझ जाइएगा। लेकिन जर्मनी में इमरजेंसी में सफ़र किया। तो देखिए सफ़र का मतलब हो गया सस्पेंशन। आप सफ़र SUFFER भी लिख सकते हैं। तो सफ़र का मतलब हो गया सस्पेंशन, है ना, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इमरजेंसी लगती है तो उस समय पर जो फंडामेंटल राइट्स का जो सस्पेंशन होता है, तो वो जो प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। तो जर्मनी में इमरजेंसी में सफ़र किया, यानी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इसके अलावा मैं तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो देखिए हमारा कहाँ तक हो गया, जस्सू की जीजी अभी से फ्रांस आई, तो हमारा यहाँ तक हो गया जी तक। तो अभी हमारा गोवा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रह गया है, ABC और फ्रांस आई FI ये रह गए, ठीक है। तो देखिए अब हमारा रह गया है गोवा, यानी एक्ट 1935 वाला। उससे क्या क्या लिया गया है, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे गोवा की फेडरल स्कीम में यूपीएससी गवर्नर इमरजेंसी में पड़ी। तो देखिए गोवा यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फेडरल स्कीम जो ऑलरेडी आपका आ गया, यूपीएससी, तो इसमें 2 वर्ड है, जू का मतलब हो गया जुडिशरी, तो पूरा जो जुडिशरी लिया गया वो गोवा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। PSC पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नर यानी ऑफिस ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी में पड़े। तो देखिए इमरजेंसी में ये P जो है, तो इसका मतलब हो गया इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी प्रोविजंस है ना, वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेगा। अड़े का मतलब हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। यह देख सकते हैं पड़े, इमरजेंसी में पड़े यानी इमरजेंसी प्रोविजंस ये लिए गए हैं, और अड़े यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, गवर्नर ऑफिस ऑफ गवर्नर, यूपीएससी यानी जुडिशरी, और PSC यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, और फेडरल स्कीम। तो कहते थे गोवा की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, गोवा की फेडरल स्कीम में यूपीएससी गवर्नर इमरजेंसी में पड़े, ठीक है। इसके अलावा हम लेते हैं जीजी। तो हमारा क्या थी, जस्सू की जीजी अभी से फ्रांस आई। तो जीजी तक हो गया, अभी यानी ऑस्ट्रेलिया, अभी यानी A। तो ऑस्ट्रेलिया की ट्रिक है कि ऑस्ट्रेलिया के कोंकण में 2 घराने साथ में बैठकर फ्री में ट्रेड कमेंट्री की। इसमें आप देखिए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कोंकण, कोंकण का मतलब हो गया कॉन्करेंट लिस्ट, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। 2 घरों ने साथ में बैठकर, तो आप ये 2 घरों साथ में बैठकर इसका मतलब समझ जाइए कि जॉइंट सेटिंग, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। फ्री में ट्रेड कमेंट्री करते हैं, इसका मतलब है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। देखिए आपने ये पढ़ी तो हैं चीज़ें, लेकिन आपको ये याद नहीं रहता ना कि क्या चीज़ कहाँ से ली गई है, राइट। क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, हम उसी में गलत कराते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के कोंकण में 2 घरों ने साथ में बैठकर फ्री में ट्रेड कमेंट्री की, तो यानी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कोंकण